नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, कल एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमने आपको बताया था कि आज से रीजनिंग का एक नया सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मॉडरेट टू हाई लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज इसी संदर्भ में ये पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, उसको आप अच्छे से समझ लो। पहली बात यह है कि आपको पता है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं इनका पैटर्न अलग होता है। कभी इमेज दे के क्वेश्चन पूछता है, कभी एक बड़ा सा पजल दे देगा, या फिर लंबा सा स्टेटमेंट देगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आज ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं इसको वाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करना चाहता था। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिख रखा है, क्योंकि आज हम सिलॉक्स के बेसिक पे चर्चा करने वाले हैं। बेसिक इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं इनिशियली स्टार्ट करूँगा कि सिलॉक्स किसे कहते हैं, कथन किसे कहते हैं, निष्कर्ष किसे कहते हैं। नहीं, हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर वो यूज होगा। ठीक है, कुछ ब्रह्मास्त्र जैसे ट्रिक्स भी हैं जो कि हैं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ही, उसको भी मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि सिलॉक्स में कई टीचर हैं, कई तरह के मेथड बताते हैं। कोई शर्मा जी, कोई वर्मा जी, कोई पता नहीं कौन सा नाम दे रखा है, मतलब ट्रिक्स का। तो यहाँ पर हम शर्मा वर्मा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आपको जो कथन दिया होगा इस पे फोकस करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट है इस पे फोकस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है, आपने अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चंस मैं लिखूंगा उसको आप लोग पहले सॉल्व कर लेना, इसके बाद में जो सॉल्यूशन होगा उसको भी आप लोग देखना कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो पहला वीडियो है ये आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो। अगला जो वीडियो होगा मे बी वो मैं लैपटॉप पर रिकॉर्ड करूं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो। जब मेरा फेस आप देख रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हो, लैपटॉप में मैं पढ़ाऊँ तो उस पर आप मुझसे कनेक्ट ही ना कर पाओ। आपको मेरा फेस देखना है जी भर के, तो आज देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं लैपटॉप से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पर PDF फॉर्म में या फिर जो नोट पैड है या फिर MS पावर पॉइंट का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, या फिर जो स्क्रीनशॉट वगैरह हो सकता है कहीं से मैं लाऊंगा, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनका, वहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और उसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो ये सारी बातें रहीं और सिलॉक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक सूचना, सत्या मैम हिस्ट्री पढ़ा रही हैं। आप सभी लोग उनके जो वीडियोज़ आते हैं, रोज़ 9 बजे उनका वीडियो आता है सुबह के टाइम, उसको भी आप विजिट करते रहें। ठीक है, बहुत मेहनत करती हैं, टाइप करती हैं, PDF बनाती हैं, आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही हैं, तो आप लोग उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ओके, सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सिलॉक्स लिखा हुआ है, इसको हम सिलॉगिज्म, सिलॉजिज्म जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। देखो, जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको शब्दों को डिकोड करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर लिखा हुआ है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यहाँ पे ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे। कुछ गधे घोड़े हैं, इस टाइप से, तो आप लोग इन पे मत जाना। ठीक है, कुछ झोपड़ी खाली है, तो कुछ लोग समझ लेते हैं कि यार स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ झोपड़ी खाली है। अरे नहीं, कुछ झोपड़ी खाली है, कुछ इस टाइप से वो बोल रहा है, कुछ झोपड़ी खाली है, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, तो आप उसको कथन मत समझ लेना कि पूरी बात ये बोल रहा है कि कुछ झोपड़ी खाली है, कुछ झोपड़ी में बच्चे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जो भी वो बोल रहा है उसको आप समझना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे देता है कि बच्चे समझते हैं कि यार ये तो स्टेटमेंट है, मतलब कुछ कह रहा है, वाक्य से कुछ डिसीजन निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन ही बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। बहुत ही बेसिक बात है, जो बच्चे इस तरह से बनाते हैं वेन डायग्राम, आप समझ लीजिए। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात ऐसे कभी नहीं बनाना है। ठीक है, ये चीज़ जो आप लिखते हो यहाँ पे ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ऐसे आपको नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना है। आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, शब्दों को डिकोड करने आपको आना चाहिए, एंड कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, वो आपको याद हो जाना चाहिए एक स्टेटमेंट को देखते हुए। तो यहाँ पर 3-4 अगर लाइन दे रहा है, 1 2 3 4 लाइन अगर दे रहा है, तो आप ये चारों चीज़ें लिखेंगे तो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। मैंने कहा था कि मैं बैंकिंग पॉइंट को, बैंकिंग की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी ये रीजनिंग है, तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आपकी पकड़ बनेगी, तभी तो आपका लॉजिकल
पॉइंट लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको ये चारों स्टेटमेंट में कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ गधे ये नहीं हैं, ठीक है, तो आपको इसको शॉर्ट में लिखना है। पहली बात, कभी भी आप पूरा नहीं लिखोगे। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो आप एक स्मॉल लेटर और ले लो। ठीक है, कभी अगर दिक्कत हो रहा है तो स्मॉल लेटर और ले लो, लेकिन कोशिश करनी है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं हमें ऐसे लिखना है। ये बहुत ही बेसिक और छोटी सी बात है, बहुत लोग लिख भी रहे होंगे, जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये रही पहली बात। जिस तरह से मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस, यहाँ पे तो ABCD लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा तो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं आपको ऐसे डिनोट करना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेन डायग्राम को जो शेप बनता है, कुछ लोग दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ लोग दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा मैंने कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये तो चलो सिंपल है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बोल दे कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, अगर ये चीज़ लिख दे रहा है तो यहाँ पर दो तरह का वेन डायग्राम बनता है। पहला जो कि कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, सभी कुत्ते, ठीक है, बिल्ली हैं, चलो ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ये। ठीक है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। पता चले अगर मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो बच्चे अभी तक इस तरह से वेन डायग्राम को सिलॉक्स को सॉल्व करते हूँ वो सेशन स्किप कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर मैं इससे बना रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि सेम चीज़ यही है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बनाते हैं इस वेन डायग्राम को, जो बच्चे बनाते हैं, यहाँ पर फंसने जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो जब ये बोल देगा कि ये इसका संबंध इस वाले से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हाथी मैंने लिख दिया, ये बोल देगा कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो यहाँ पर आपने क्रॉस कर दिया। लेकिन कन्फ्यूज़न ये होता है कि कभी कभी बच्चे यहाँ से इसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टच पॉइंट है, ये जो टच पॉइंट आप देख रहे हो, ये चीज़ आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि आपको ऐसा करने से आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसे ही मैं सॉल्व करता हूँ। और ये जो टच पॉइंट है इसको मैं केंद्र आप समझ सकते हो कि मुझे कहाँ से संबंधित करना है, यहाँ से मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, और जो बच्चे अभी तक ऐसे सॉल्व करते आए हैं उनको भी वीडियोस को देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग भाग जाओ कि अरे सर जी दूसरा स्टेप, दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दूसरा तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आएगा, अभी तक हमने जो पढ़ा है हम कोशिश करना है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, दूसरी बात हमने कर ली कि कुछ वेन डायग्राम कुछ लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, तो इस पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट सभी का सेम होता है। अब मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो समझ लीजिए कि सिलॉक्स में आपने 70-80% तक का कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, सिलॉक्स में सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज बच्चे होते हैं वो इसी स्टेटमेंट में होते हैं कि उन्हें क्या इसमें, मतलब जब निष्कर्ष बोलता है यहाँ पे जब कथन बोलता है और निष्कर्ष बोलता है, तो इसी कथन और निष्कर्ष में बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो चीज़ वो क्या है जहाँ पे लोग एक्चुअल में कंफ्यूज आते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको, पहले मैं बता देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, और इसको मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक, समझ लो कि एक सर्कल ड्रॉ किया है। एक्चुअल में मैं कहता हूँ कि ये सर्कल नहीं है। ठीक है, ये समझ लो कि सोना है, गोल्ड। ठीक है, समझ लो कि ये गोल्ड है। क्या है ये? गोल्ड है। अब अगर आप आते हैं मेरे पास और आप ये गोल्ड प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं है, आप मेरे पास आते हैं, ये गोल्ड मेरा है, आप कहते हो सर जी मुझे थोड़ा सा गोल्ड चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, तुम कुछ गोल्ड इसमें से निकाल लो। मैं कह रहा हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जाके कुछ गोल्ड इसमें से निकाल लो। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ नहीं किया, एक लिमिट नहीं किया कि आपको आधा निकालना है, आपको 70% निकालना है, आपको 50%, 30% या फिर 1/4, 1/, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि जाओ इस गोल्ड में से कुछ निकाल लो।
अब आप आओगे तो कुछ का मतलब क्या है, ये कुछ स्टेटमेंट पे ध्यान देना, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है और कुछ ए सी नहीं है, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब आप इस चीज़ को समझ लोगे तो ये लाइन आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो जब मैं आपसे कहूँगा कि जाओ कुछ गोल्ड इसमें से निकाल लो, तो लालच बुरी बला है, आप जानते ही हो। आप जाओगे और अपने दिमाग में ये सोचोगे कि सर ने बोला है कि कुछ निकाल लो, तो कुछ का मतलब तो इतना भी होता है, क्या इतना निकालना है? लालच हावी होगा तो कहोगे नहीं नहीं, कुछ का मतलब मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है। बहुत लोग दिमाग लगाएंगे, चलो ठीक है, कुछ बोला है, क्लियर नहीं किया है, तो मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है। अभी भाई कुछ ही तो मैंने बोला है, कुछ का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे आपको लिमिट दिया नहीं ना कि हाँ आपको बस इतना निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। तो कुछ का मतलब तो ये भी हो जाएगा और कुछ का मतलब ये भी हो जाएगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इस सर्कल का ये पार्ट भी तो कुछ ही है, ठीक है, ये पार्ट भी कुछ है, ये वाला पार्ट अभी तक कुछ ही है, मतलब डिसाइड नहीं है कि आप इतना निकालोगे कि इतना निकालोगे कि इतना निकालोगे कि यहाँ तक निकालोगे। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप बहुत चालाक आदमी हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा भी निकाल लिया और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो आप मैक्सिमम कितना निकालोगे, आप तो यहाँ तक निकालोगे पूरा का पूरा, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ दोगे ताकि ऐसा लगे कि यार पूरा नहीं लिया है मैंने। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आप 99.9 तो निकाल ही लेंगे, 0.1 छोड़ देंगे ताकि बचा रहे कि हाँ भैया हमने कुछ छोड़ा भी तो था, कुछ निकाल लिया हमने, कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, तो इतना निकाल लिया, इतना छोड़ दिया। अब आप एक बात बताइए, इस 0.1 का क्या मतलब रह गया? जब आपने सारी चीज़ें ले ली, आपने तो ऑल कर लिया ना, कुछ की जगह पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपने तो ऑल पूरा निकाल लिया, यहाँ से ऑल गोल्ड आपने ले लिया, ठीक है, सारे गोल्ड आपने ले लिए, सभी गोल्ड आपने ले लिए, कुछ और सभी, ये देखिए सभी गोल्ड आपने ले लिए, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपने देखा ध्यान से तो ये कुछ ही सभी है, ये कुछ क्या है, सभी है, ठीक है। तो यही ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी बच्चा रीजनिंग को पढ़ रहा है और सिलॉक्स में अभी तक कंफ्यूज होता चला आया है, ठीक है, और अभी जो पढ़ना स्टार्ट किया है वो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान दें कि कुछ का मतलब डिसाइड नहीं है, कुछ का मतलब 99.9 है, इसका मतलब लगभग सभी, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है उसको ध्यान से समझ लीजिए। बस ये 4 पॉइंट है, इसके बाद में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 4 ही पॉइंट आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो जिसमें 2 बेसिक था कि वेन डायग्राम कुछ लोग अलग तरह से बनाते हैं, कुछ लोग अलग तरह से बनाते हैं, और पहला मैंने बताया कि आपको डिकोड करना है। बस मेन अगर देखेंगे तो 2 ही इसमें कॉन्सेप्ट हैं, 2 ही पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये था जिसमें कुछ लगभग सभी होता है, और दूसरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरे में क्या होता है कि अगर मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया और एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। अब ध्यान से देखिए कि ये ए है और ये बी है। अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने ये सर्कल आपको ड्रॉ करने के लिए इस वाइट बोर्ड पे बोला है, समझ लो कि ये वाइट बोर्ड एरिया है, इसी पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप ये सर्कल, और कोई मैंने बाउंडेशन नहीं किया है कि ये सर्कल अलग अलग ही होना चाहिए, मैंने कोई बाउंडेशन नहीं किया कि ये सर्कल अलग अलग होना चाहिए, ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप तो समझदार हो, आप क्या करोगे कि दोनों सर्कल अलग अलग छाप दोगे ताकि क्लियर रहे। लेकिन अगर आप एक बच्चे से बोलेंगे कि 2 सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो गलती कर सकता है, तो वो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, ऐसे ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है। 2 सर्कल उसे छापना है, उसके पास तो इतना आइडिया है नहीं कि नहीं दोनों में अलग कर देते हैं, दोनों का नाम दे देते हैं, वो 2 सर्कल किसी भी तरह से आड़े तिरछे ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 2 सर्कल आपने ड्रॉ किया है और इन दोनों सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इन दोनों सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि एक रिलेशन मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि रिलेशन क्या है। रिलेशन तब होता है जब आप कोई चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट कर देते हो कि आप, यानी कि कुछ ए बी है, अब इन दोनों में रिलेशन है कि हाँ ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, और ये बोल सकता है कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा बोल दे रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो इतना वाला पार्ट बी नहीं है, यानी कि 2 स्टेटमेंट में 2 चीज़ों में रिलेशन है। यहाँ पे कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है,
तो बी और सी में रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन अगर नहीं है तो कैसे ड्रॉ होता है इसको भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को समझ लेते हैं। इसी स्टेटमेंट में सारी चीज़ साफ दिख रही हैं। तो ये चीज़ समझ गए कि आप रिलेशन वाला मैटर क्या है और नॉन रिलेशन वाला मैटर क्या है, या फिर ऐसे स्टेटमेंट जिसमें रिलेशन नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है। आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ बी सी नहीं है। अब ऐसा मत दिमाग लगा लेना कि कुछ बी सी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इनमें रिलेशन नहीं है। इनमें तो रिलेशन है ही है, तभी तो बोल रहा है कि कुछ बी सी नहीं है। दोनों में रिलेशन ये है कि दोनों में पड़ती नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सी और ए में क्या रिलेशन है, सी और ए में क्या रिलेशन है, तो आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे इस पॉइंट को कि सी और ए में जो रिलेशन है वो थोड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल रिलेशन है। क्योंकि जो ए है, ए का बी से बनता है, थोड़ा थोड़ा बी से बनता है, इसका विचार इससे मिलता है, थोड़ा थोड़ा विचार इससे मिलता है। ये वाला ए बी हो गया। लेकिन ये जो रिमेनिंग ए बचा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे जो रिमेनिंग ए बचा हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। इस ए का इस सी के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। यही मैं कहना चाहता था, यही मैं कहना चाहता था कि जब कोई संबंध ना हो या थोड़ा सा संबंध हो, थोड़ा सा संबंध हो या फिर कोई संबंध ना हो, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझना कि संबंध कहाँ तक दिया है या फिर कहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा संबंध ए का सी से है, लेकिन ज़्यादातर जो संबंध है वो ए का सी से नहीं है। या फिर अगर आप इस स्टेटमेंट में आएंगे तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो क्रिटिकल मैटर भी मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल था, एक दूसरे से संबंधित थे इतना पार्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों सर्कल अलग अलग है, कोई भी संबंध नहीं है। तो इसको मैं हटाऊँ अभी। ये बच्चे वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चा ड्रॉ कर सकता है, किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकता है, नहीं हटाऊँगा अभी। अभी ध्यान से समझिएगा कि बच्चे की भी ज़रूरत है। यहाँ पे बच्चे ने जो ड्रॉ किया है उसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ बन रही है। यहाँ पे देखिए, अब जब ये बोलेगा, देखिए अगर इन दोनों में अब कोई जब संबंध नहीं है, तो अगर यहाँ पे निष्कर्ष में कुछ बोल रहा है कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जैसे समझिएगा ध्यान से, कि बच्चे वाले को भी ध्यान में रखिएगा। और ये अलग, मतलब आप ये समझो कि ये भी एक ही है और ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, क्योंकि हमें दो सर्कल ड्रॉ करना था, हमें दो सर्कल ड्रॉ करना था। तो सारे सर्कल, मतलब सारे जो सर्कल का पैटर्न है वो एक ही है। मतलब क्वेश्चन जो हमने कहा कि दो सर्कल ड्रॉ करो, तो दो सर्कल ड्रॉ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये चीज़ आप समझ गए। अब इन दो सर्कल से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि चौथा पॉइंट है, जब ये दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पे कुछ मिल भी गए हैं और यहाँ पे तो कंप्लीट ए बी हो गया है, ये समझ लो ए है और ये समझ लो बी है, तो क्या ये डिसाइड हो रहा है, क्या ये डिसाइड हो रहा है कि ये हम फॉलो करें, कि ये हम फॉलो करें कुछ वाला, या फिर सभी वाला फॉलो करें? दो सर्कल में कुछ डिसाइड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। संभावना है कि हमने ये ड्रॉ कर दिया, संभावना है कि हमने ये ड्रॉ कर दिया, संभावना है हमने ये ड्रॉ कर दिया, यानी कि कुछ कंफर्म नहीं है। अगर ये दो सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है और निष्कर्ष में ये लिखता है कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो ये कथन गलत होगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते भाई यहाँ पे तो नहीं है ना, और यहाँ पे तो पूरा है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा है ना, यानी कि कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि कुछ बी ए है, 100% नहीं कह सकते हो। ये बात आप समझे, ये बात आप समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये दो सर्कल कई तरह से बनेंगे, जिनमें तीन केस प्रमुख रूप से आपको दिखेगा। पहला कि सभी ए बी हैं, दूसरा कुछ ए बी है, और तीसरा दोनों अलग अलग। अब स्टेटमेंट में अगर देता है कि कुछ बी ए है, तो कुछ बी ए है कैसे हम मान लें भैया कि जब यहाँ पे तीन चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने कहा कि संभावना है कि हो जाए, मैंने कहा कि संभावना है कि हो जाए, लेकिन संभावना ये भी हो कि ना हो, संभावना ये भी है कि सभी हो जाए, ठीक है। संभावना क्या है? तीनों की संभावना है, बात समझे आप। तो कुछ ए बी है,
ये भी गलत है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। सभी ए बी है, ये भी गलत है क्योंकि सभी ए बी यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ नहीं ना है, यहाँ पे नहीं ना है। तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते हो कि कुछ भी सही होगा। अगर स्टेटमेंट में ऐसे ड्रॉ करके ऐसा जहाँ पे रिलेशन आ रहा है, उस स्टेटमेंट में संभावना लिख के आ रहा है, तो वो सारे निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल दे कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, सही है, संभावना है ना भाई। ऑब्वियस ही बात है कि एक तरीका ये भी बन सकता है ना, ये भी संभावना बन सकता है कि सभी ए बी हों। अगर स्टेटमेंट में लिख रहा है कि सभी ए बी है तो सभी ए बी के होने की संभावना है, अगर ये स्टेटमेंट में लिख रहा है तो सही है। अगर ये लिख रहा है कि सभी ए बी है, ज़बरदस्ती थोप रहा है, तो नहीं मानेंगे, यानी कि वो चीज़ गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट में लिख दे कि कुछ ए बी है, भैया नहीं मानना है हमें। क्यों मानना है? क्यों मानना है भाई? जब यहाँ पे कुछ ए बी नहीं भी हो सकता है तो क्यों मानना है उससे कि कुछ ए बी है, ठीक है। तो नहीं मानेंगे हम। अगर ये लिख देगा कुछ ए के बी होने की संभावना है, तब हम मान लेंगे कि हाँ एक संभावना ये भी है। तो ये चौथी बात रही, ठीक है। दो ही बात मैंने आपको बताई एक्चुअल में, ठीक है। पहला बात मैंने आपको बताया कि कुछ का मतलब लगभग सब है, कुछ का मतलब लगभग ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। मैंने गोल्ड वाला एग्जांपल भी दिया था कि जब आपसे कहा जाएगा कुछ निकालो तो आप सभी निकालने की कोशिश करोगे, यानी कि कुछ का मतलब सभी, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा कि अगर दो सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है तो वहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट अगर 100% बोल रहा है कि ये है तो 100% वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 तरह से बन रहा है। अगर ये बोलेगा कि हाँ ये संभावना है यहाँ पे, तो संभावना है। संभावना नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे बोल दे कि कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, तो वो भी सही है। ऐसा बोल दे कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो वो भी सही है। संभावना का मतलब ही सही है अगर यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन है इन दोनों में, तो यहाँ पर हमें ध्यान से समझना होगा कि क्या रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि संभावना बन रही है कि नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ पर अगर संभावना नहीं है, अगर यहाँ पर दोनों अलग हैं तो संभावना है। और डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई दे रहा है कि हाँ इन दोनों में ये संबंध है, तो वो संबंध नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें मैंने आपको बताई ये आपके समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मैंने कहा था कि मैं 20 मिनट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन ज़रूर करूँगा, और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हमने कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इससे ज़्यादा जो आपको मिलेगा, अब आप कहोगे कि यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल नहीं है। अब इससे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में मिलेगा और निष्कर्ष में मिलेगा। इससे ज़्यादा जो आपको मिलने वाला है उसके लिए आपका जो सामान्य दिमाग है, जो कि यहाँ वहाँ घूमता रहता है ना, फ़ोन पे, वीडियोस पे, इंटरटेनमेंट पे, वहाँ से हटा के फोकस करके बाकी सारी चीज़ें जो आपको मिलने वाली हैं वो कथन और निष्कर्ष में ही मिलने वाली हैं। और यहाँ पर जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेन डायग्राम ड्रॉ करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताओगे क्या आंसर आ रहा है इसका। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ओके भैया मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो एक बार डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड ही ना हो रहा हो, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि कुछ ए बी है। ड्रॉ करो फटाफट बिना किसी देरी के। कुछ ए बी है, चलो कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ बी ए है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कुछ ए बी है तो कुछ बी ए तो है ना, कुछ ए बी है कुछ बी ए है। मैंने कहा था कि कुछ नहीं है, बस आपको नॉर्मल सा दिमाग लगाना है, सिंपल सा। आपको जो आप यूज़ करते हो आपने दैनिक दिनचर्या में, जो आप सामान्यतः दुकान पे जाके यूज़ करते हो या फिर कहीं बाहर निकले आप, ठीक है, घूमने टहलने, वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज होती हैं कि कुछ ए बी है तो कुछ बी ए हो जाएगा, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बी ए सही है हमारा। अगला है कि कुछ सी ए नहीं है, और नेक्स्ट है कि कुछ ए सी नहीं है, ठीक है। दोनों उल्टा कर दिया है, सी ए यहाँ पे है, यहाँ पे ए सी है। कुछ ए सी नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं कि कुछ ए सी नहीं है तो कुछ ए सी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इतना ए सी नहीं है तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट करेक्ट हो गया कि कुछ ए सी नहीं है, ये समझ गए होगे आप। अब हम आते हैं इस पे कि कुछ ए सी नहीं है, सॉरी कुछ सी ए नहीं है।
कुछ सी ए नहीं है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पे तो मैंने गलत कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि ये सही भी हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं किया तो आप लोग पहले कर लो, इसके बाद में सॉल्यूशन देखना। देखो, मैंने बताया था, ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिया था कि कुछ सी का मतलब कितना सी मुझे गारंटी नहीं, मुझे पता नहीं कि कितना है, इतना 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 कितना भी हो सकता है। तो कुछ सी ए नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि सभी सी ए ना हो। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए में अगर आप देखेंगे, ए में सिर्फ इतने का रिलेशन बी से है, ए में सिर्फ छोटे से पार्ट का रिलेशन बी से है। हो सकता है कि ये वाला रिलेशन यहाँ पे इतना दिख रहा हो सकता है कि और भी कम हो, माइनर सा रिलेशन हो, इतना सा रिलेशन हो, यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है छोटा सा वाइट वाला, ठीक है, सिर्फ इतना सा रिलेशन हो, क्योंकि कुछ ए बी नहीं है। ये तो अभी भी सही है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सेपरेट करोगे तो ये वाला जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये लगभग ए फ्री है, ठीक है, और यहाँ पे सी फ्री है। यानी कि देखेंगे आप तो दोनों में कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, ठीक है, दोनों दूर दूर तक हट गए हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ सी ए नहीं है। जब ये बोल रहा है कि कुछ सी ए नहीं है, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था कि जब रिलेशन नहीं होता है तो वहाँ पे सिर्फ संभावना सही होती है, ना कि स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये बोल दे कि कुछ सी ए नहीं है, ठीक है, कुछ सी ए नहीं है, तो वो चीज़ क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सी ए नहीं है। तो हो सकता है कि इतना वाला जो ए है, इतना जो बचा हुआ ए है वो सी हो जाए, मे बी, गारंटी है, गारंटी नहीं भी है, ठीक है। या हो सकता है कि सभी सी ए में चला जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था। इस वाले पार्ट में तो जा ही सकता है, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें तो जा सकता है जो बचा हुआ है। तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं, जो मैंने सभी का केस बताया था, कुछ का केस बताया था, और दोनों जो अलग अलग बनाया था। तो जो दोनों अलग अलग है वो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला अलग है, इतना पार्ट, ठीक है। इससे ये वाला पहला मुद्दा बन सकता है, दूसरा मुद्दा कुछ वाला बन सकता है, और तीसरा मुद्दा ऑल वाला बन सकता है। यानी कि ये केस जहाँ पर भी आप देख लोगे, इतना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो स्टेटमेंट आप समझ जाओगे वो क्या कह रहा है। कुछ सी ए नहीं है, तो यहाँ पर 100% ये भाई साहब बता रहे हैं कि नहीं है, और हम कहते हैं कि हो भी सकता है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। मे भी कुछ लोगों को समझ में आया हो, कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। जो पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भैया ये बेसिक लेवल नहीं है, याद है ना, मैंने कहा था कि बेसिक लेवल नहीं है। तो ये मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आ चुका हूँ। अभी इससे भी हो सकता है एक आध लेवल में ऊपर जाऊँ, जब केस आएगा कि कुछ ए, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, कुछ इस टाइप से जब केस आएगा, कुछ ए बी नहीं है, कोई सी ए नहीं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे कथन घुमा के देगा कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपका बेसिक नहीं सही है तो कमेंट करो कि आपको समझ में नहीं आया। अगर आपका बेसिक सही है और आपको आता था पहले से, आप बस इसलिए वीडियो देख रहे हो कि यहाँ पे मैं हो सकता है कुछ नया बता दूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट बता दूँ, तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक पेशेंस के साथ में देखा। क्योंकि यही उत्साह होता है बच्चों में, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर यही उत्साह होता है कि अब क्या नया मिलने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ नया ना मिला हो सकता है कि ये पैटर्न बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ को तो मिला होगा नया, ठीक है, कुछ को नया मिला होगा। अगर आपको नया मिला हो तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर आपको कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो सेशन होगा मे बी वो मैं लैपटॉप पे करूँ, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे बातचीत में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। लैपटॉप पे फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर पे रहता है और समझाने के तरीके पे रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि बातचीत में धीरे धीरे समय निकल जाता है, ठीक है। सो कोशिश करेंगे कि यहीं पे रहे, क्योंकि ये जो सिलॉक्स पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पे लिख के हम कर सकते हैं, लेकिन जब पिक्चर्स की बात आएगी, स्टेटमेंट की बात आएगी, पजल्स की बात आएगी, तो वो चीज़ हम लैपटॉप पे ही करेंगे, ये तो फिक्स है, ठीक है। सो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मैं सब्सक्राइब के लिए फोर्स नहीं करता हूँ, अगर पसंद आया हो तो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा।